एक गांव में एक मोनाली नाम की लड़की रहती थी। उसका गोरा रंग और वो बला की खूबसूरत थी। माथे पर लाल बिंदिया व हाथों में चांदी की चूड़ियां। मोनाली सबको प्रिय थी। लोग उसे देखकर दांतों तले उंगली दबा लेते थे। एक दिन मोनाली के पिता ने पास के गांव में जाकर आनंद नाम के लड़के से उसकी शादी तय कर दी और कुछ दिन बाद उन दोनों की शादी हो गई। आनंद एक व्यापारी था जिससे उसका घर अच्छे से चल जाता था। धीरे धीरे कुछ साल बीत गया। इस बीच मोनाली के 5 बच्चे हो चुके थे और वो भी अब बड़े होने लगे थे। पर एक दिन आनंद का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें आनंद की आंखें चली जाती है। अब धीरे धीरे उनके परिवार में गरीबी आ जाती है। मोनाली को उम्मीद था कि उसके बच्चे उसका सहारा बनेंगे, लेकिन उसके बच्चे आलसी निकले। वो कोई काम नहीं करना चाहते थे और खाली बैठकर खाना चाहते थे, जिस वजह से मोनाली को घर चलाने के लिए मजबूरन काम करना पड़ता था। वो लोगों के घर जा जाकर झाड़ू पोछा और बर्तन मांजा करती थी। एक दिन जब मोनाली मंदिर में पूजा कर रही थी, तब वो भगवान से प्रार्थना करती है कि भगवान मुझे इस बार एक ऐसा पुत्र देना जो मेरे और मेरे पति के बुढ़ापे में सहारा बने। धीरे धीरे समय बीतता गया। मोनाली गर्भवती हुई और उसने एक नाग को जन्म दिया। जन्म लेते ही वो सांप जंगल में भाग गया। मोनाली अपनी किस्मत पर रोती रही क्योंकि सारे गांव के लोग उसे ताना मार रहे थे कि ये कैसी औरत है जिसने एक नाग को जन्म दिया है। यहाँ तक कि मोनाली के 5 बेटों ने भी मोनाली को ताना मारते और उसे कहते थे कि तुम माँ हो या नागिन, एक सांप को जन्म दिया अपने बच्चों की। ये सब बातें सुनकर मोनाली को और भी तकलीफ होता था। मोनाली का पति आनंद अपने 5 बेटों को समझाता है कि तुम लोग अपनी माँ को ताना मारना बंद करो, लेकिन वो 5 अपने पिता की भी नहीं सुनते थे। अब कई दिन मोनाली और उसके परिवार के घर में खाने को भी कुछ नहीं रहता था। उसके बच्चे तो यहाँ वहाँ मांग घूम कर खा लेते थे, लेकिन मोनाली और उसका पति बिना खाए ही रह जाते थे और अपने 6वें बेटे नाग को याद करते। एक रात मोनाली को सपने में उसका बेटा नाग दिखाई देता है और वो मोनाली को कहता है, माँ, मेरी पूरी पूंछ सोने की है। मैं रोज घर आऊंगा, तुम मेरी पूंछ से 1 इंच हिस्सा काट लिया करो और उस सोने को बेचकर घर का खर्च आराम से चलाया करो। पर मोनाली ने कहा, ना बेटा, मैं अगर तुम्हारी पूंछ काटूंगी तो तुम्हें पीड़ा होगी। नाग बोला, नहीं माँ, मुझे कोई दर्द नहीं होगा। ये कहकर सांप लौट गया। वही सपना मोनाली को कई बार आता रहा, पर एक दिन सचमुच में वो सांप आ गया और मोनाली को कहता है, मेरी 1 इंच सोने की पूंछ काट लो पहले। तो मोनाली उसे मना करती है, लेकिन सांप के बार बार कहने पर मोनाली डरते डरते चाकू से उसके पूंछ को काट देती है। उसके बाद मोनाली सांप को दूध देती है और सांप वो पीकर वहाँ से चला जाता है। और अगले दिन मोनाली वहाँ सोना बेचकर घर का जरूरी सामान ले आई और अच्छा पकवान बनाई।
शाम को खाने में मीठा व लड्डू देखकर उसके लड़के चौंक जाते हैं और वो अपनी माँ से पूछते हैं कि इतने अच्छे पकवान कहाँ मिले। मोनाली झूठ बोलते हुए कहती है कि तुम्हारे नाना ने कुछ पैसे दिए थे जिसे मैंने सामान लेकर ये सब बनाए हैं। अब इसी तरह सांप आता रहा और मोनाली सांप का पूंछ काट काट कर अपना घर चलाती थी। उसके बेटों ने कई बार पूछा इतने पैसे कहाँ से आते हैं, पर हर बार मोनाली कोई ना कोई बहाना बनाकर बच जाती थी। पर एक दिन मोनाली के बेटों को सांप के पूंछ के बारे में भनक लग जाती है, तो वो पांचों अपनी माँ के पास जाते हैं और कहते कि तुम हमारे सांप भाई का थोड़ा थोड़ा पूंछ क्यों काटती हो? उतने से तो सिर्फ हमारे खाने पीने में ही चले जाते हैं। एक काम कर, जब उसकी पूरी पूंछ ही सोने की है तो तू 1 इंच क्यों काटती है? 3 इंच काटा कर, जिसे हम बेच बेच कर अमीर बन जाएंगे और हमें खाने पीने की कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन मोनाली ऐसा करने से मना कर देती है, पर उसके लड़के बहुत कमीने और लालची थे। माँ के मना करने पर उसे बहुत मारते हैं और मजबूरन मोनाली को ज्यादा पूंछ काटने के लिए हाँ करवाते हैं। अब अगले दिन सांप ने दरवाजे पर आवाज लगाई, दरवाजा खोलो माँ, मैं आया हूँ, तुम्हारे लिए सोना लाया हूँ। अंदर से मोनाली बोली, क्या तुमने खाना खाया? सांप ने कहा, नहीं। मोनाली बोली, मेरा बेटा जग से न्यारा है, माँ के दुख को समझने वाला है। क्या हुआ अगर इसका रंग काला है? सांप अंदर आता है तो मोनाली ने रोते रोते उसे एक कटोरा दूध पिलाया। इससे पहले मोनाली अपने सांप बेटे को कुछ बताती कि उसकी नजर खिड़की पर पड़ती है। वहाँ से उसके बेटे उसे देख रहे थे। तभी वो पांचों इशारा करते हैं कि अगर वो सांप का ज्यादा पूंछ नहीं कटेगी तो वो लोग उसे बहुत मारेंगे। अब मजबूरन मोनाली चाकू उठती है और सांप के पूंछ का 3 इंच लंबा पूंछ काटती है। चाकू के लगते ही खून बहने लगा, जिससे सांप तड़पाने लगा और कुछ ही देर में मर जाता है और वो सोने का पूंछ भी मांस बन जाता है। अब बेचारी मोनाली सारी जिंदगी अपने बेटे की मौत का गम मनाती रही। वहीं दूसरी तरफ उसके पांचों बेटे को लालच का फल मिलता है। वो पांचों खाने के लिए दर दर भटकने लगते हैं।